यह लड़का पैदाइशी अंधों, कोढ़ियों और तमाम बीमारों को अल्लाह के हुक्म से ठीक करने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। एक दिन बादशाह का वजीर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह कहानी है अब्दुल्लाह बिन तामिर की, जिनकी आजमाइश और शहादत ने ईमान की मिसाल कायम की। इमाम निसाई, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मुस्लिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बुरैदा साबिक रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत से इस वाक़े को नकल किया है। कहानी शुरू होती है एक जाहिल और ताकतवर बादशाह के द्वार से, जिसकी सल्तनत एक जादूगर के जादू पर टिकी थी। यह जादूगर अपने फन में कमाल रखता था। बादशाह के खास लोग, उमरा और अरकान दौलत सब उसके जादू के जोर से मखलूक को ताबे रखते थे। हर काम, हर सिफारिश, हर मसला जादू के जरिए हल होता था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया और उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त नजदीक आया, उसने बादशाह से अर्ज की, ऐ बादशाह, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी उम्र खत्म होने को है। अगर तुम्हारी सल्तनत में कोई रुकावट ना आए तो मुझे एक होशियार और नेक तबीयत का लड़का दे दो, ताकि मैं उसे अपना फन सिखाऊं और तुम्हारे अमूर सल्तनत दुरुस्त रहे। बादशाह ने एक आकिल और होशियार लड़के को जादूगर के हवाले कर दिया। वह लड़का हर सुबह जादूगर के पास जाता और जादू का फन सीखने लगा। मगर रास्ते में एक राहिब, एक दरवेश अपनी मस्जिद में रहता था। उस वक्त राहिब लोग अपने असल दीन यसूवी पर कायम थे। एक दिन लड़के ने देखा कि लोग राहिब से मसाइल पूछते हैं और वह उन्हें जवाब देता है। लड़के ने पूछा, यह कौन है? लोगों ने बताया, यह एक राहिब है, एक आबिद। लड़का हर रोज राहिब के पास जाने लगा। वह उससे बातें करता और राहिब के कलाम से उसका दिल मुतासिर हुआ। राहिब उसे अल्लाह की तौहीद और हक की बातें सिखाता। आखिरकार लड़के ने ईमान कबूल कर लिया। मगर जादूगर के पास देर होने पर वह गुस्सा होता। लड़के ने यह बात राहिब को बताई। राहिब ने कहा, जब जादूगर पूछे कि देर क्यों हुई तो कह देना कि घर में देर हो गई। इस तरह लड़का राहिब और जादूगर दोनों के पास जाने लगा। स्वर में रोमांच और चमत्कार का एहसास। एक दिन रास्ते में उसने एक जानवर देखा जो लोगों को आने जाने से रोकता था। लड़के ने सोचा, आज मालूम होगा कि राहिब का अमल सच्चा है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाया और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर राहिब का अमल तुझे प्यारा है तो इस जानवर को हलाक कर दे ताकि लोग रास्ता चल सके। उसने पत्थर मारा और जानवर मर गया। लोग हैरान हुए और लड़का राहिब के पास जाकर यह वाकया सुनाया। राहिब ने कहा, अब तू मुझसे बेहतर है, लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे और तू आजमाइश में डाला जाएगा। अगर कोई इम्तिहान आए तो मेरा जिक्र न करना। यह लड़का पैदाइशी अंधों, कोढ़ियों और तमाम बीमारों को अल्लाह के हुक्म से ठीक करने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। एक दिन बादशाह का वजीर, जो आंखों से अंधा था, उसके पास आया और बोला, अगर तू मुझे ठीक कर दे तो मैं तुझे बहुत इनाम दूंगा। लड़के ने जवाब दिया, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह देता है। अगर तू अल्लाह पर ईमान लाए तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। वजीर ने ईमान कबूल किया और उसकी आंखें ठीक हो गईं। जब वह बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, तेरी आंखें किसने ठीक की? वजीर ने कहा, मेरे रब ने। बादशाह गुस्से में आ गया और बोला, क्या मेरे सिवा तेरा कोई और रब है? वजीर ने जवाब दिया, हां, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। बादशाह ने वजीर को गिरफ्तार कर लिया और सख्त सजा दी। आखिरकार वजीर ने लड़के का पता बता दिया। बादशाह ने लड़के को पकड़वाया और पूछा, ऐ लड़के, तेरा इल्म इतना बड़ा कैसे हो गया कि तू अंधों और कोढ़ियों को ठीक कर देता है? लड़के ने जवाब दिया, मैं किसी को ठीक नहीं करता, बल्कि अल्लाह ठीक करता है। बादशाह ने लड़के को भी सख्त सजा दी और उसने राहिब का पता बता दिया। बादशाह ने राहिब को बुलवाया और कहा, अपने दीन से फिर जा। राहिब ने इनकार किया। बादशाह ने आरा मंगवाया और राहिब के सिर के बीच में रखकर उसे चीर दिया। फिर वजीर को बुलाया, उसे भी यही कहा और जब उसने इनकार किया तो उसे भी चीरकर शहीद कर दिया। फिर लड़के को लाया गया। बादशाह ने कहा, अगर तू अपने दीन से फिर जाए तो तुझे छोड़ दूंगा। लड़के ने इनकार कर दिया। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाए और कहें
कि अगर वह अपने दीन से फिर जाए तो छोड़ दे, वरना पहाड़ से गिरा दे। लड़के ने दुआ की, ऐ अल्लाह, जैसे तू चाहे वैसे मुझे इन लोगों से बचा। अल्लाह ने पहाड़ को हिला दिया और सारे सिपाही गिरकर मर गए। लड़का सही सलामत बादशाह के पास वापस आया। बादशाह हैरान हुआ और फिर हुक्म दिया कि उसे कश्ती में बिठाकर दरिया में ले जाए। लड़के ने फिर वही दुआ की और कश्ती पलट गई। सारे लोग मर गए और लड़का वापस बादशाह के पास आया। लड़के ने कहा, ऐ बादशाह, तू मुझे मार नहीं सकता। अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो मेरे बताए तरीके से कर। बादशाह ने पूछा, वह क्या है? लड़के ने कहा, शहर के सारे लोगों को मैदान में जमा कर मुझे सूली पर चढ़ा दे और मेरी तरकश से एक तीर निकाल कर कह, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, तब तू मुझे कत्ल कर सकेगा। बादशाह ने वैसा ही किया। जब तीर लड़के की कनपटी पर लगा, उसने अपना हाथ कनपटी पर रखा और शहीद हो गया। उसका नाम अब्दुल्लाह बिन तामिर अपने दीन पर कायम रहकर कामयाबी पा गया। वहां मौजूद सारे लोग चिल्लाए, आमन्ना बिरब हाजल गुलाम, आमन्ना बिरब हाजल गुलाम, यानी हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह के दरबारियों ने कहा, आपने इन लोगों को बर्बाद कर दिया। बादशाह ने गुस्से और शर्मिंदगी में खंदकें बनवाकर उनमें आग भड़काई और हुक्म दिया, जो अपने दीन पर कायम रहे उसे आग में डाल दो। हजारों मर्द औरतें जिंदा जलाए गए। एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ आई। जब उसे आग में डालने लगे, वह ठिठकी। बच्चे ने पुकारा, ऐ मेरी मां, सब्र करो और अल्लाह के रास्ते में आग में चलो। औरत ने बच्चे समेत आग में छलांग लगा दी। अल्लाह ने उन्हें जन्नत अता की। हजरत रब्बी इब्न अनस फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन मुसलमानों की रूहें आग की तकलीफ से पहले ही कब्ज कर ली। हजरत इमाम इसहाका ने बताया कि यह वाकया यमन के शहर नजरान में हुआ और इस लड़के का नाम अब्दुल्लाह बिन तामिर था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के जमाने में जब जमीन खोदी गई तो एक लाश मिली जिसके साथ लोहे की तख्ती थी। उस पर लिखा था, हाजा अब्दुल्लाह बिन तामिर, आमना बिल्लाह रब्बुल गुलाम। हजरत उमर ने कहा, यह वही अब्दुल्लाह है जिसका वाकया हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया था। इस वाकये से हमें सबक मिलता है कि ईमान पर इस्तिकामत के साथ जान दे देने से अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। अब्दुल्लाह बिन तामिर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अल्लाह हमें भी ऐसे ईमान पर कायम रहने की तौफीक दे। आमीन।